घटना से अपनी बात स्पष्ट करूंगा। एक बहुत बड़ा गुरुकुल था। हजारों विद्यार्थी वहां पर शिक्षा ले रहे थे, ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। पूरे इलाके में उस गुरुकुल का नाम था, सम्मान था। एक अलग ही उस गुरुकुल की पहचान थी। ये सब कुछ था उस गुरुकुल के कुलपति की वजह से। गुरुकुल के जो कुलपति थे वे बहुत बच्चों के विकास के प्रति, संस्कारों के प्रति सजग रहने वाले, जागरूक रहने वाले। न केवल शिक्षा दे रहे थे, न केवल किताबी ज्ञान ही सिखा रहे थे, बल्कि जीवन मूल्यों का भी ज्ञान उन्हें प्रदान कर रहे थे। वहां जो विद्यार्थी पढ़ लेता, उस विद्यार्थी का जीवन का ढंग ही कुछ और होता। ऐसी उस गुरुकुल की प्रतिष्ठा, ऐसी उस गुरुकुल की पहचान। एक दिन सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया। सभी विद्यार्थीगण उपस्थित हुए। कुलपति महोदय उन विद्यार्थियों की ओर देखते हुए, उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं, विद्यार्थियों, आज एक मैं बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। सबको भीतर ही भीतर इस बात को लेकर उत्साह था कि पता नहीं गुरुजी क्या कहने वाले हैं, क्या घोषणा होने वाली है। कुलपति महोदय उन विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। मैं इतने वर्षों तक इस गुरुकुल का संचालन करते आया हूं, कर रहा हूं। बड़ा लंबा अरसा मुझे संचालन करते हो गया है। इस गुरुकुल का नेतृत्व करते हुए मुझे इतने वर्ष हो गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस उत्तरदायित्व से निवृत्त हो जाऊं, इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। ये मेरी भावना है, ये मेरी अभिलाषा है कि बहुत जिम्मेदारी हो गई, बहुत संचालन हो गया, बहुत गतिविधियां हो गई। अब मुझे कुछ अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं की आत्मा के लिए धर्म जागरण करना है, धर्म आराधन करना है, अपनी आत्मा की जागृति करनी है। बहुत अरसा हो गया इसका संचालन करते हुए। अब मैं फलाने फलाने दिन इस गुरुकुल को छोड़कर जा रहा हूं, संन्यास की ओर बढ़ रहा हूं। विद्यार्थी सभी हैरान परेशान। सबके भीतर ऊहापोह मचा हुआ है कि यदि गुरुजी चले जाएंगे तो इस गुरुकुल का क्या होगा, कौन संभाल करेगा, कौन इनकी तरह व्यवस्था देख पाएगा, इनके निर्मित मानदंडों पर कौन खरा उतरेगा, कौन ऐसी व्यवस्था चला पाएगा। विद्यार्थियों में से एक समवेत स्वर उठा, गुरुजी आप तो जा रहे हैं, जाने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ये तो बताइए कि हमें किसके हवाले छोड़ रहे हो, किसके भरोसे छोड़ रहे हैं, किसके सहारे छोड़ रहे हैं।
आपके बाद इस गुरुकुल का नेतृत्व कौन करेगा? इस गुरुकुल का संचालन कौन करेगा? कुलपति महोदय ने विद्यार्थियों से कहा, इस बात के लिए भी तुम निश्चिंत रहो, जिस दिन मैं यहां से विदा होऊंगा, जिस दिन मैं यहां से जाऊंगा, उसी दिन यह निर्णय कर दूंगा कि मेरे बाद इस गुरुकुल का संचालन कौन करेगा, गुरुकुल की व्यवस्था कौन देखेगा। सभा विसर्जित हो गई, लेकिन सबके भीतर एक प्रश्न कौन रहा था कि अब हमारे गुरुकुल का संचालन कौन करेगा, गुरु किसे चुनेंगे, हमारे कुलपति महोदय किसका चुनाव करेंगे। और कुलपति ने साथ यह भी कह दिया था कि जितने विद्यार्थी आप लोग यहां पर हैं, आप में से ही किसी का चुनाव होगा, आप में से ही किसी एक को चुना जाएगा नेतृत्व के लिए, कुलपति के पद के लिए। सभी उत्सुक थे कि आखिर हम में से ऐसा कौन होगा जो गुरुकुल का संचालक बनेगा, नेतृत्व करेगा। किसी के भीतर लड्डू भी फूट रहे थे मन ही मन, है ना, कि अब तो हमें सत्ता मिलेगी, हम बनेंगे अधिकारी। बहुत प्रतीक्षा थी सबके भीतर कि देखे तो सही कि किसको चुनते हैं गुरुदेव, हम में से ही किसी को चुनना है, हमारे अंदर से ही किसी का उद्घोष गुरु महाराज ने, कुलपति महोदय ने करना है संचालक के लिए, संचालन के लिए। समय गुजरते देर, समय जो निश्चित कर दिया जाता है फिर वो कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है, फटाफट समय आ जाता है। देख लो, अभी चतुर्मास बैठा ही था कुछ समय पहले, और अब पर्युषण महापर्व भी द्वार पर दस्तक देने को तैयार है, तत्पर है। समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। समय आ गया, निश्चित दिन, निश्चित समय। सभी विद्यार्थी इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, और सबके भीतर जिज्ञासा है, उमंग है, उत्कंठा है, और रह रहकर सबके भीतर एक ही बात उठ रही है कि हम में से अब किसका चुनाव होगा, कौन चुना जाएगा, किसका चयन होगा। सब अपने अपने भीतर अपनी योग्यता का आकलन कर रहे थे, अपनी क्षमता पर भरोसा कर रहे थे कि हाँ, मुझ में योग्यता है, मुझ में क्षमता है, मुझ में सामर्थ्य है। गुरु कुलपति महोदय उन सभी विद्यार्थियों को देखते हैं, अपना अंतिम विदाई भाषण देते हैं। जो जो गुरुकुल के बारे में उन्हें कहना था, इतिहास से लेकर, अतीत से लेकर वर्तमान तक सारी बातें उन्होंने कही, सुनाई, और अंत में उन्होंने अपने विद्यार्थियों की ओर देखते हुए कहा कि सुनो विद्यार्थियों, मैं अब एक प्रश्न करने जा रहा हूं, उस प्रश्न का जो जवाब मिलेगा उसी जवाब के आधार पर मैं कुलपति का निर्णय करूंगा, घोषणा करूंगा। सबकी सांसें रुक गई। देखे कौन सा सवाल आ रहा है, कौन सा प्रश्न आ रहा है। कुलपति महोदय उन विद्यार्थियों से पूछते हैं कि विद्यार्थियों, सवाल कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत साधारण सा सवाल है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, और वो ये है, तुम ये बताओ
संसार में, दुनिया में लोहा ज्यादा कीमती है या चांदी ज्यादा कीमती है? क्या सवाल किया? लोहा ज्यादा कीमती है या चांदी ज्यादा कीमती? ये ज्यादा कीमत किसकी है? ये ज्यादा मूल्य किसका है? ज्यादा कीमती चीज कौन सी है इन दोनों में, लोहा या चांदी? पुणे वालों, आप बताओ। हाँ जी, आज सिकंदराबाद वाले भी आए हैं। हाँ जी, वो भी आए हैं। क्या ज्यादा कीमती है, चांदी, लोहा? विद्यार्थियों ने जैसे ही सुना, एक साथ एक स्वर में उन सभी विद्यार्थियों ने एक ही आवाज में कहा, गुरु महाराज, कुलपति महोदय, प्राचार्य, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। ये तो बड़ा साधारण सा सवाल है और ये हर किसी को पता है कि बाजार में, मार्केट में ज्यादा मूल्यवान लोहा नहीं बल्कि चांदी है। और ये स्पष्ट है, आप देखते हो अपने बाजार में, मार्केट में लोहे की कीमत कम है और चांदी की कीमत, और आजकल तो चांदी सोने के आसपास भी पहुंच रहा है, सोने के इर्द गिर्द पहुंच गया है, बहुत ज्यादा उछाल। तो चांदी की कीमत ज्यादा है। गुरु महाराज, कुलपति महोदय मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे विद्यार्थियों के इस जवाब पर। कुलपति, प्राचार्य, वो गुरु, उनकी अपनी एक अलग निगाह होती है, उनकी अपनी ही देखने की एक अलग ही पहचान होती है, नजरिया अलग ही होता है, देखने का रंग ढंग ही अलग होता है। वो हजारों में से, उन हजारों विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी पर उनकी नजर टिकी और उन्होंने ये देखा कि सभी विद्यार्थियों ने एक साथ एक स्वर में कहा कि चांदी मूल्यवान है बनिस्पत लोहे के। लेकिन एक विद्यार्थी था जो चुप था, मौन था, उसके होठ बंद थे, वो बोला नहीं। देख लिया गुरु की पैनी निगाह ने, उनकी पैनी निगाहों ने उसे देख लिया, भांप लिया उस विद्यार्थी को। कुलपति महोदय सभी विद्यार्थियों को शांत करते हैं और उस विद्यार्थी की ओर इशारा करते हैं और कहते, भाई क्या बात है, तू बड़ा चुपचाप बैठा हुआ है, बड़ा मौन है, क्या तुझे ये जवाब पसंद नहीं है? क्या तेरा ये जवाब नहीं है? क्या तू इस बात से सहमत नहीं है जो सबने बात कही है? क्या इस बात से तू राजी नहीं है? तेरा मत, तेरे विचार, तेरी धारणा क्या इनसे अलग है? उस विद्यार्थी ने हाथ जोड़े, शीश नवाया, गुरुदेव, कुलपति महोदय, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरे विचार इन सब से अलग है, जुदा है। तुम्हारे क्या विचार है? तुम क्या सोचते हो इस विषय में? दोनों में ज्यादा कीमती क्या है? उस विद्यार्थी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे यह लगता है, और मुझे लगता ही नहीं बल्कि मैं इस बात को मानता भी हूं, मेरा पक्का विश्वास है अपनी इस बात पर कि चांदी कीमती है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं कि चांदी कीमती नहीं है। लेकिन चांदी से ज्यादा कीमती लोहा हुआ करता है। जैसे ये कहा, सारे विद्यार्थियों में खलबली मच गई, हंसी मखौल करने लगे उस विद्यार्थी का। वाह रे वाह, मूर्ख, बेवकूफ, इसे इतना नहीं पता
बाजार अपने आसपास क्या हो रहा है, किसकी क्या कीमत है, इस बात की इसको कुछ जानकारी है ही नहीं। अरे इसे इतना नहीं पता कि बाजार में लोहे से ज्यादा कीमती तो चांदी है। आश्चर्य तो तब हुआ, महाआश्चर्य, जब कुलपति महोदय ने अपने सिंहासन से, अपने स्थान से खड़े होकर यह उद्घोषणा करी कि मेरे बाद इस गुरुकुल का उत्तरदायित्व यह विद्यार्थी संभालेगा। जैसी कहा, सारे विद्यार्थियों में तो हड़बड़ी गड़बड़ी, भूचाल आ गया। जैसे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, किसे आपने चुना हमारा कुलपति, किसे चुना? ऐसे मूर्ख को, ऐसे बुद्धू को, जिसको ये नहीं पता कि चांदी मूल्यवान है या लोहा मूल्यवान है। इतनी छोटी सी जानकारी जिसको नहीं है, उसको कुलपति बना रहे। कुलपति महोदय ने सबको शांत किया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उस विद्यार्थी को इशारा किया, आगे बुलाया, अपने साथ खड़ा किया और कहा, विद्यार्थी बताओ, तुम अपनी बात को प्रमाणित करो, सिद्ध करो कि दोनों में कीमती क्या है। और तुमने लोहा कीमती कहा है, तो ये क्यों कहा, जबकि मार्केट में लोहे से ज्यादा कीमती तो। तब उस विद्यार्थी ने गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए अपने सामने खड़े अपने सभी साथियों के साथ अपनी मन की बात प्रकट करते हुए कहा कि सुनो साथियों, मेरा ये मानना है कि चांदी तो कीमती है ही, चांदी का मूल्य है ही, चांदी मूल्यवान धातु है, लेकिन 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 ये जो लोहा है, लोहे को यदि कहीं से पारस का स्पर्श मिल जाए, पारस का स्पर्श हो जाए, तो वो लोहे से क्या बन गया, सोना। अब बताओ ज्यादा मूल्य किसका है, किसका मूल्य है, उस लोहे का या उस चांदी का? सबने सोचा, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं सोचा, तभी तो वो एक ही बन पाया। हर कोई इतना कहाँ सोच पाता है। मेरे भाई, मेरी बहनों, लोहे को यदि पारस छू जाए तो लोहा लोहा नहीं रहता, बल्कि लोहा सोना बन जाया करता है। और हम सब लोहे की भांति हैं, आप सब लोहे की भांति हैं। और उस लोहे को भगवान की वाणी का स्पर्श मिल जाए, सतगुरु की वाणी का स्पर्श मिल जाए, सतगुरु के चरणों का सानिध्य मिल जाए, तो लोहा भी सोना बन जाता है, आत्मा भी परमात्मा बन जाया करती है, जीव से शिवत्व प्रकट हो जाता है यदि सतगुरु का शरण मिल जाए, सतगुरु का सानिध्य मिल जाए। और इतना ही नहीं, महापुरुष तो कहते हैं कि भगवान का वाणी का प्रसाद, संतों के सानिध्य का ऐसा चमत्कार, पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहे को सोना करे, ये कर आप समान प्रभु जी,
ये करे आप समान। वो पारस तो केवल लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना सकता। लेकिन सतगुरु प्रभु ऐसे पारस हैं जो उनके स्पर्श, उनके निकट जाता है, उनके सानिध्य में जाता है, वो खुद भी पारस बन जाता है, वो खुद पारस बन जाता है। ऐसी क्षमता, ऐसी ताकत है प्रभु की वाणी में, ऐसा कमाल है संतों के सानिध्य में। और इसीलिए हमारी बात चल रही है श्रोता के माध्यम से कि अपने सतगुरु के चरणों में झुकते रहा करो, अपने इष्ट के चरणों में, अपने प्रभु के चरणों में झुकते रहा करो, झुकते रहा करो। हाँ जी, याद रखिए, जो गुरु के सामने झुकता है उससे फिर आशीर्वाद की सौगातों से इतना सरसब्ज होता है, इतना सारोबार हो जाता है कि फिर जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती, किसी तरीके की कोई कमी रहती ही नहीं। बस अपने गुरु के चरणों में हम झुक जाए, झुक जाए। भेड़ की तरह श्रोता, यही चल रहा है हमारा विषय। जो भेड़ जैसे घुटने टेक कर आराम से पानी पीती है, ठीक वैसे ही याद रखिए, जो गुरुओं के सामने अपने घुटने टेकता है उसे दुनिया के सामने घुटने टेकने नहीं पड़ते। अपने गुरु के आगे जो झुक जाता है, झुक जाए, जीवन में कितनी कुछ उपलब्धि हो जाती है। तीर्थंकर महावीर ने सबसे ज्यादा बल यदि किसी चीज पर दिया तो वो विनय पर दिया, नम्रता पर दिया, झुकने पर दिया। परमात्मा ने बार बार संदेश दिया, हर बार कहा कि नम्र हो जाओ, झुक जाओ। जो झुकेगा वो पाएगा, वो पा जाएगा। जो अकड़ेगा वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और अकड़ किस बात की, अहंकार किस बात का, अभिमान किस बात का। आश्चर्य होता है आदमी के जीवन के अहंकार को देखकर। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दी, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी। पहला स्नान और आखिर का स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, श्मशान में भी दूसरे ही ले जाएंगे, और मरने के बाद संपत्ति भी। फिर अहंकार किस बात का, थोता अहंकार। तब भी व्यक्ति अकड़ता है। सब कुछ जब दूसरे का ही है, उसका अपना तो कुछ नहीं, काहे अहंकार करता है, क्यों अहंकार करता है। बरसात गिरी और कानों में कह गई, लाइन ध्यान से सुनना। बरसात गिरी और कानों में कह गई, गर्मी किसी की भी नहीं टिकती। गर्मी किसी का भी अहंकार स्थायी नहीं होता। याद करिए, एक ऐसा साधक जो खड़ा था एक ही जगह पर, 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ, ना पैर हिले, ना हाथ हिले, ना उंगलियां हिली, और यहां तक पलकें भी नहीं हिली। पलकें भी, जैसी आंखें थी, जिस अवस्था में वो अवस्था, जैसी अवस्था थी वैसी ही अवस्था, आंखों की, हाथों की, पैरों की। मानो कोई पत्थर हो, मानो कोई शिलाखंड हो। पक्षियों ने घोंसला बना लिया, सांपों ने अपने बिल बना लिए। ऐसा पत्थर की तरह खड़े रहना। परमात्मा कहते हैं कि चलने से क्रिया लगती है, बोलने से क्रिया लगती है। कहम चरे, कहम चिट्ठे, कहम मासे, कहम सय। इसीलिए तो सारी चीजें आती है कि सारी चीजें करते हुए कहीं ना कहीं कर्म बंध होता है।
लेकिन वो साधक ना चला, ना बैठा, ना बोला, ना उसने कुछ खाया, कुछ भी नहीं। ऐसी साधना, ऐसी कठोर तपस्या न भूतो न भविष्यति। लेकिन अद्भुत है, ऐसी कठोर साधना महीने, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक चली, किंतु केवल ज्ञान न हो पाया, केवल ज्ञान प्राप्त न हो पाया। कहां रुकावट थी केवल ज्ञान को? केवल ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा था? सब कुछ था, केवल ज्ञान मानो बस उनके मस्तक पर मंडरा रहा हो, केवल ज्ञान उनकी परिक्रमा कर रहा हो, केवल ज्ञान उनको होने वाला था। बस एक अड़चन थी, एक बाधा थी, एक रुकावट थी, और वो रुकावट कि मैं वंदन अपने से छोटों को, लेकिन जैसे ही भाव बने, जैसे ही विचार बने, जैसे ही बहनों के शब्द सुने, वीरा म्हारा गज थकी उतरो, गज से नीचे उतरो, हाथी से नीचे उतरो। और सुनने की देर थी, मन में भाव उठे, और अपना कदम जैसे ही उठाया, जैसे ही पैर उठाया, मुनि वंदन को जैसे पाव उठाया, मुनि वंदन को जैसे पाव उठाया, बाहुबली भैया ने केवल पाया, बाहुबली भैया ने केवल पाया। हम सब उनके चरण पुजारी, चरण पुजारी। बाहुबली भैया से बोले बहना प्यारी, दुनिया तो त्यागी फिर क्यों अहंकारी, दुनिया तो त्यागी फिर क्यों अहंकारी, दुनिया तो त्यागी फिर क्यों अहंकारी। वंदन के लिए पांव उठाते ही उन्हें केवल ज्ञान। कवि कहता है कि दुनिया तो त्यागी फिर क्यों अहंकारी। दुनिया को त्यागना आसान है, कंचन कामिनी सब कुछ छोड़ना सरल है, लेकिन अहंकार को छोड़ना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। मैं ये जो अहंकार है ना, आपको हम कह रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि पट्टे पर बैठने वालों का भी अहंकार खत्म हो गया है ना। चाहे नीचे बैठने वालों का अहंकार है, आपका अहंकार और तरह का है, पट्टे पर बैठने वालों का अहंकार। तभी तो हम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, दुनिया की उलझन में, कर्मों के चक्कर में है। मुझे याद आता है, एक हमारे संत हुए हैं दिगंबर परंपरा के तरुण सागर जी महाराज, बड़े ही कड़वे प्रवचन के लिए बड़े मशहूर थे। उन्होंने एक बड़ी कड़वी सच्चाई जैन समाज की उजागर करी, जैन संतों की प्रकट करी, कि जैन संतों में जहां जहां जिन जिन से मिला, मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य होता है कि दुनिया के तमाम धर्म संतों से, धर्म गुरुओं से मिलना हुआ। जितनी धर्म परंपराएं वर्तमान में हैं, उन सभी महापुरुषों से मिलना हुआ। सभी धर्मों के संत जब भी मिले, बड़े सद्भाव से, बड़े प्यार से और बड़ी विनम्रता से मिले। लेकिन आश्चर्य है, जिनके पास नवकार है, उनके पास सबसे ज्यादा अहंकार है। जिनके पास नवकार है, उनके पास ही सबसे ज्यादा। कभी आपके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, जब कभी सामूहिक प्रवचन का कार्यक्रम होता है, संतों को बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब पता चलता है
पट्टा 1 इंच भी ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, फिर देखो क्या समाज के अध्यक्ष की और कार्यकारिणी की क्या चीज होती है फिर, है ना। फिर सारा उनको सारा बर्फ सारे उन पर ही बरसात हो जाती है, उन संतों की, कि हमारा पट्टा नीचे रखा, हम उनका पट्टा ऊंचा रखा, थोड़ा सा फर्क केवल 1 इंच का, लेकिन कितना कुछ बवाल मच जाता है। कितने आश्चर्य की बात है, जिनके पास नवकार उनमें अहंकार, जबकि होना तो ये चाहिए जहां नवकार हो वहां पर अहंकार को कोई स्थान ही ना हो। यदि अहंकार है तो समझ लीजिए अभी भीतर में नवकार नहीं आया। हमारे हृदय में केवल एक ही चीज आ सकती है, 2 में से केवल एक ही चीज रह सकती है, तुलसी दोनों ना रहे राम काम एक ठाम। यानी हमारे हृदय में या तो नवकार रहेगा या फिर अहंकार रहेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। यदि अहंकार है तो अभी नवकार नहीं आया है, और नवकार आया है तो अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार नहीं रहेगा। राम जब लौटे लंका विजय से, जय जयकार हो रही है अवधपुरी में, अयोध्या में, राम आए। ये वही राम है जिन्होंने रावण को मारा, ये वही राम है जिन्होंने रावण का संहार किया। हर नगर निवासी की जुबान पर यही एक बात। कौशल्या भी अपने पुत्र से कहती है, बेटे तूने रावण को मारा, अद्भुत कमाल किया। राम कहते हैं, माता वो रावण महापराक्रमी, महाज्ञानी, महापंडित, महाविद्वान और कई सारी विद्याओं का जानकार, पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं, उस रावण को, ध्यान से सुनना आखिरी पंक्ति, राम कहते हैं कि उस महाज्ञानी और महापंडित रावण को मैंने नहीं मारा, बल्कि मैंने मारा। मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। समझे? समझ गए? मैंने नहीं मारा उसे, मैंने, उसके अपने मैंने उसको मारा है, उसके अहंकार ने उसे मारा है। मैं भला कहाँ मार सकता हूँ, उसका अहंकार ही उसे ले डूबा, उसके ले डूबा, उसका नाश, सर्वनाश किया उसके ही अहंकार ने। तो आओ, अहंकार वृथा है, तुच्छ है। हम अपने आराध्य के चरणों में पूरे समर्पण भावों के साथ समर्पित हो जाए, सर्वात्मना समर्पित हो जाए, सर्वात्मना समर्पित, जहां किसी भी तरह का कोई मन में संदेह ना हो, कोई शंका ना हो, कोई डाउट ना हो। इस चर्चा को जितना आगे बढ़ाया जाए उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं अगले विषय पर आता हूं। संवत्सरी पर्युषण पर्व निकट आ रहे हैं, हमें श्रोताओं को कंप्लीट करना है। तो श्रोता, ये कितने नंबर का श्रोता था जी? 7वें नंबर का श्रोता था। तो 7.5 श्रोता याद हो गए हैं? हाँ जी। तो अब 8वें नंबर का श्रोता लीजिए। 8वें नंबर का श्रोता, 8वें नंबर का श्रोता, उस श्रोता की बात करूं उससे पहले एक छोटी सी पहेली। पहेली समझते हो ना? पहेली क्या बोलते हैं उसको? मराठी में क्या बोलते हैं पहेली को? क्या बोलते हैं? ओड़ा, होड़ा, चलो जो भी है, पहेली हिंदी में पहेली बोलते हैं, है ना? खोड़ा, खोड़ा, अच्छा चलो जो भी हो, खोड़ा होड़ा। तो पहेली जो है, एक ऐसा क्या है जो गाना सुनाता है और फिर इंजेक्शन लगाता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। गाना सुनाए और इंजेक्शन लगाए, यानी मच्छर। परमात्मा ने
नंदी सूत्र में 8वें नंबर का श्रोता कहा, मच्छर की तरह श्रोता। मच्छर, मच्छर और मनुष्य दोनों की एक ही राशि है, दोनों म है, मच्छर और मनुष्य। मच्छर सिर्फ खून पीता है और मनुष्य खानदान तक पी जाता है। और मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता। अगली बात समझ गए? मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता, लेकिन मनुष्य मनुष्य को सदियों से काटता आ रहा है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर बांटता आ रहा है, बांटता आ रहा है मनुष्य, तुम अमृत पुत्र हो, काटो नहीं बल्कि अमृत बांटो, अमृत बांटो। मच्छर की तरह श्रोता यानी जो आपके सामने, गुरुओं के सामने बहुत मीठा मीठा बोलता है। उसके लिए कहावत आ सकती है, मुंह के मीठे दिल के झूठे। मुंह के मीठे और दिल के झूठे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। मुंह में राम, वाह वाह, आप तो बड़े होशियार लोग बैठे हैं सारे, व्याख्यान की आवश्यकता ही नहीं आपको, तो सब जानते हैं आप। तो मुंह में राम, बगल में छुरी, हाथ में माला और दिल है काला। ऐसा व्यक्ति जो दिखता कुछ है और होता कुछ है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है, सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ और ही है। सामने उसको पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल। 14 श्रोताओं में ये ऐसा श्रोता है जो बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। इसको समझ पाना, इसको जान पाना, इसको इसकी परख कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। और श्रोता तो ध्यान में आ जाते हैं, और श्रोताओं की तो पहचान हो जाती है, और श्रोताओं की तो जानकारी आसानी से हो जाएगी कि ऐसा व्यक्ति है, ऐसा श्रोता है। लेकिन ये जो श्रोता है, इसको पहचानना आसान काम, ये मेहंदी की तरह होता है। मेहंदी, मेहंदी कैसी होती है जी? दिखती हरी है, लेकिन जब उसका रंग आता है तो लाल। यानी दिखाई तो हरी दी और असर लाल हो गया। ऐसा श्रोता, ऐसा व्यक्ति जो दिखता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है, बहुत विचित्र व्यक्ति है, बहुत विचित्र। ऐसा व्यक्ति यदि महाराज के सामने आएगा, मथे नंदानी, मथे नंदानी, ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा, संतों का ऐसा विश्वास पात्र बन जाएगा कि सचमुच में ये तो बड़ा भला आदमी है, ये तो बड़ा भगत आदमी है, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये तो बड़ी सेवा करता है, बहुत दिल से जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब उसका कारनामा सामने आता है, तब संत बेचारे माथे पीटते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या कर दिया। यानी ऐसा व्यक्तित्व जो दिखता कुछ और करता कुछ। विद्वानों की भाषा में यदि कहूं, मुखम पद्मदलाकारम वाचा चंदन शीतला हृदयं करतरीयस्य धूर्तस्य त्रयलक्षणं, धूर्तस्य त्रयलक्षणं। विद्वान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुखम पद्मदलाकारम, उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की हंसी होती है।
एक सज्जन व्यक्ति की हंसी, दिल से साफ व्यक्ति की हंसी, और एक चालाक, चतुर, धूर्त, करना कुछ, दिखना कुछ, होना कुछ, ऐसे व्यक्ति की हंसी कुछ और तरह की होती है। तो विद्वान कहते हैं कि उसके चेहरे पर ऐसी हंसी होती है, मुखम पद्मदलाकारम वाचा चंदन शीतला, बोलने में बड़ा मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा कि चाशनी भी फीकी पड़ जाए, चाशनी भी जिसके सामने फीकी हो जाए, इतना मीठा बोलता है। लेकिन एक गीत की पंक्तियां मुझे याद आ रही है, मिठो मिठो बोले घनो ग्राहकारा सामने जी, ग्राहकारा सामने, मिठो मिठो बोले घनो कर सामने जी, ग्राहकर सामने, ताकड़ी में तोले जाना भूल जावे राम ने जी, भूल जावे राम ने, ताकड़ी में तोले जाना भूल जावे राम ने जी, भूल जावे राम ने। ओ कल मन क्यों तलवार बनावे, तन रो पल रो भरोसो नहीं, तन रोई तन रो पल रो भरोसो नहीं, तन रो क्यों इतनो इतरावे, क्यों दुष्कर्म करावे, कद दिवलो बुझ जावे, तन रो पल रो भरोसो नहीं, तन रो तन रो पल रो भरोसो नहीं, तन रो। मिठो मिठो बोले घनो ग्राहकारा सामने, बड़ा मीठा मीठा, ताकड़ी में तोले ज्यादा, भूल जावे राम ने, तब वो सब चीजें भूल जाता है, इसको कैसे इससे लाभ पाना है, ऐसी सोच हो जाती है। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसा श्रोता जो इस तरीके की हरकत करता है, हसरत रखता है, ऐसा श्रोता महाकर्मों का बंध करता है, महाकर्मों का बंध करता है। इस श्रोता के बारे में और चर्चाएं हम कल करेंगे, कल इस विषय में और जानेंगे और सुनेंगे इस श्रोता की और क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। लेकिन जरूर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी की सेवा करते हैं तो उस समय एक संकल्प जरूर करें कि यदि मैंने सेवा करी है तो उस सेवा की कभी बातें नहीं करना, और यदि बातें करनी है तो सेवा नहीं करना। याद रखना श्रावकों, भाइयों, बहनों, यदि संतों के पास सेवा करनी है, संतों से सेवा पूछनी है, तो इस चीज को याद रखो, सेवा करनी है तो उस सेवा की चर्चा नहीं करनी, और चर्चा करनी है तो फिर इस एक वाक्य को अपने अंदर बसा लो, एक वाक्य को बिठा लो कि दोनों में से एक ही कर लो, या बातें करो या सेवा करो। सेवा करते हो और बातें करते हो तो कितने कर्मों का बंध करते हो पता नहीं, कितने कर्मों का बंध कर जाते हो। इस विषय में और गहराई से कल बात करेंगे, केवल एक संकेत मात्र आज के प्रवचन का सारांश आपके लिए ये है। तो आइए इन्हीं चीज़ों को आत्मसात करते हुए